क्या कहेंगे चंद्रयान-3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है ना। इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे है। आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय पूरी दुनिया बात कर रही है चंद्रयान-3 के बारे में कि कब वो चंद्रमा के ऊपर लैंड होगा, उसके बाद में वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी, और इस वजह से भारत की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। अब भारत की बात की जा रही है और पाकिस्तानियों को पसंद आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे ही पाकिस्तानियों से चंद्रयान-3 का नाम लिया जाता है वो भड़क जाते हैं। वीडियो है सनामजद का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या कहेंगे चंद्रयान-3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़ उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कहेंगे चंद्रयान-3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही है आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं, तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना उन्होंने कोई गलत बात की। लेकिन आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना। इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे है। आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहा है? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहे हैं, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहे हैं, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं। आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें। आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते? मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट। हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता। आप बार बार उसकी सपोर्ट करें। आपको खाने को देता है या आपको उसकी रिहायत दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब, खाने को देता है क्या मतलब? ये ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं खड़ा हो सकता। जब परवेज़ मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना।
तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। हम तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला, आप मुझे बताएं मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुँच के दिखा दें। सर, हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा, जो हमारी हर रुकावट बन रहा है, हर जगह पे नौजवानों पे दहशतगर्दी दिखा रहा है। और जो है हमारा मुल्क जब भी तरक्की करने के लिए आता है, जैसे ये मैंने पहले भी आपको बताया कि पानी छोड़ देता है, और भी मामला दहशतगर्दी के होते हैं, और जो बाहरी ममालिक जाते हैं वहाँ जाके हमारी जो पाकिस्तान की ये बदनामी करते हैं कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि ये पाकिस्तान को ये गिराने में इंडिया का हाथ है। क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? ये हो रही है तो इंडिया करवा रहा है ना। अच्छा, ये इंडिया करवा रहा है, और कौन करवा रहा है? हमारी किसके साथ दुश्मनी है? और आप हम कब तक अपनी चीज़ों का मलबा इंडिया पे डालते रहेंगे? हम खुद सिक्योर क्यों नहीं करते? वो क्या कहते हैं, चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीज़ें संभाल के रखो। हम अपनी चीज़ों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। बात सुने, आप मेरी सुने, अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है, अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात का इलाका कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कम्प्रोमाइज़ किया? मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है। मतलब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, ठीक है, हमने खुद तरक्की नहीं करनी, कोई कर रहा है तो हमने उसको तनकीद। हाँ जी, बिल्कुल करनी है। क्यों करनी है कि हम आपको सबूत दे रहे हैं इस चीज़ का, अब हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया हमें। एक मिनट, आप देख रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको लगता है ये हमारे नहीं, आप लोग, मैंने ये बात नहीं की है, नहीं बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। ये आपने कहा है जो इंडिया की बात कर रहा है वो पढ़ा लिखा है, और जो पाकिस्तान की बात कर रहा है वो जाहिल है। मैंने ये बात की नहीं, मैंने ये बात की है। बेसिकली हम ये बात तस्लीम करने से डर रहे हैं कि हमारे पास डिफेंड का वो निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर इंडिया के पास डिफेंड का निज़ाम मौजूद है तो वो सलाहियत रखता है, और जहाँ तक दुश्मनी की बात है या मुल्क सलाहियत की बात है, तो इंडिया अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो हम भी डिफेंड करना जानते हैं, हम भी जुल्माना करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको पता है, बात डिफेंड और खला की कर रही है कि वो मून पे पहुँच गया है, तो अभी हमें इस पे आना चाहिए। देखिए, हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, हम भी तरक्की करें? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इतनी पैसे देकर, लाखों की डिग्रियां देकर पढ़ते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उनको भी हमारे खलाई इदारों में नौकरियां मिलें, वो भी अच्छा कमाएं? आपको पता है वो नौकरी करने के बाद बाहर के मुल्क भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुल्क में का निज़ाम बेहतर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई एक लड़का मुझे बता दे जो 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा हो। इधर करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ, 1 लाख के भी कई लाख हैं। अगर देखें, ये होता है कि माइंड इन दुनिया में ना 5% लोग हैं जो दिमाग से काम करते हैं, और 95% लोग हैं जो दिमाग से नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% जो दिमाग से काम करते हैं ना, वो 95 के ऊपर हुकूमत करता है। तो ये है कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए, ये नहीं कि अब आप अल्लाह ने आपको हाथ दिए जाके मेहनत मजदूरी शुरू कर दें। कि पाकिस्तान में कितनी बेरोजगारी, कितने नौजवान ऐसे हैं जो लाखों की डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। यही बात है ना, ये मैंने गलत कहा? नहीं, आपने सही कहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम उसको नोट नहीं करते, हमने इस्तेमाल कहाँ करना है। ओवरऑल वीडियो के अंदर बात की जा रही थी कि भारत की बात आप यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत की बात क्यों करते हैं, क्या आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं? देखिए, चंद्रयान 3 जो है इस समय वो पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है,
और ये अच्छा नहीं लगता है पाकिस्तानियों को। तो जैसे ही कोई नाम लेता है चंद्रयान 3 का तो उनके खून खौल उठता है और उनको ये लगने लगता है कि भारत की वजह से ही पूरा पाकिस्तान आज पीछे रह गया है, नहीं तो हम चांद के ऊपर पहले पहुंच जाते, भारत बाद में पहुंचता। क्योंकि इनको ये लगता है कि सुपार्को जो एजेंसी थी भारत से 7-8 साल पहले बन गई थी, लेकिन आज तक वहाँ से एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाए और ये कह रहे हैं कि भारत की चाल की वजह से ऐसा हो रहा है। भाई पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर बात की जाए, आप बताओ भाई, क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर? क्या वहाँ पर साइंस तरक्की कर रही है? क्या वहाँ पर चीज़ें अच्छी जा रही हैं जिसके ऊपर बात की जाए? देश की समस्या है उनके ऊपर बात की जा सकती है। भाई आतंकवाद के ऊपर बात करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर बात की जा सकती है, भुखमरी के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बात की जा सकती है, इसके अलावा जो वहाँ पर तानाशाही आर्मी करती है उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन आर्मी के ऊपर बात करने के लिए किसी की औकात होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जब आपका पूर्व प्रधानमंत्री ही वहाँ पर सुरक्षित नहीं है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और भारत के मुसलमानों की बात करते हो, जो मेवात दंगे की आप बात कर रहे हो जो हुआ था उसमें मुसलमानों ने अटैक किया था हिंदुओं के ऊपर और वो कम्युनल था। भाई हमारे देश का मैटर है, हम आपस में समझ लेंगे, तुम्हारे देश के अंदर जो चीज़ें होती हैं तुम उन पर क्यों बात नहीं करते हो? तो ये ओवरऑल भारत को नीचा दिखाने के लिए बात करते रहते कि भैया पाकिस्तान सबसे अच्छा है और भारत को तुम यहाँ अच्छा नहीं कह सकते हो। ये दवाइयाँ भारत की खाएंगे, इलाज कराने के लिए वीज़ा भारत से लेंगे, उसके बाद में भारत को ही गालियाँ देंगे। तो सोचिए इनकी कितनी बड़ी मानसिकता है। और जो चंद्रयान है या फिर कोई भी आविष्कार होता है, अगर वो दुनिया के लिए हो रहा है तो उसमें सबको खुश होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल का आविष्कार जिसने किया, उसने कब कहाँ पर आविष्कार किया, उसके बाद में आज पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है। तो इन सारी चीज़ों की समझ इन लोग को है नहीं। इनको ये लगता है कि बस आपने पाकिस्तान के बारे में नहीं बात की तो फिर ये सबसे बड़ा गुनाह हो गया है आपके लिए। और ये कहते हैं पानी छोड़ देते हैं। अरे भैया जब नदी आपके यहाँ पर गई है तो पानी क्या दूसरे देश में छोड़ेंगे? आपको नोटिफिकेशन दी जाती है, लेकिन आपकी जो महान सरकार है वो आपको बताती है कि भारत की तरफ से बिना बताए छोड़ दिया गया, जबकि जो उसने वहाँ पर डैम नहीं बनाए हैं उसके बारे में बात नहीं करती और कह देते भारत की वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई। तो आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो, वो बनते रहोगे। भाई लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हमेशा भारत से कंपेयर करते हो लेकिन भारत के बराबर हो नहीं। हमेशा उल्टी सीधी बातें जो है भारत के बारे में आप सिर्फ करना पसंद करते हो, बस बाकी और कोई बात करना नहीं पसंद करते हो। लेकिन अगर इनसे 2 मिनट बात कर ली जाए पाकिस्तान के बारे में तो ये अपने देश की ही इतनी बुराइयां कर देंगे कि भारत को स्वर्ग बना देंगे। तो ये बहुत ही जो है दोगले टाइप के लोग हैं। इनकी बातों के अंदर कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे ये पॉजिटिव रहे या दूसरा सुनकर पॉजिटिव रहे। और इसमें बात की जा रही थी कि 95% जो लोग होते हैं पाकिस्तान के वो कुछ नहीं करते हैं, 5% लोग ही सब कुछ करते हैं। तो भैया आपके यहाँ पे 95% लोग काम नहीं करेंगे तो खाओगे कैसे? आप 5% से आपने बता दिया कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जो 95% है जो 5,000 10,000 पाकिस्तान के अंदर कमाते हैं वो क्या करेंगे? तो खास बात सुनो, मतलब मान लीजिए कोई है बंदा नौकरी कर रहा है 15,000 के ऊपर और उसका बिजली का बिल आता है 27,000, 28,000, 32,000, 40,000, तो कहाँ से ला के देगा? सोचने वाली बात है। इतना बिल आता है, 20,000, 25,000 बिल आता है नॉर्मल लोगों के घर का। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इनके ऊपर फोकस करके बात करना चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। भाई पाकिस्तान भी अगर किसी चीज़ में अच्छा करेगा तो हम उसको अच्छा कहेंगे, लेकिन हम उसको आतंकवाद में अच्छा नहीं कह सकते हैं। और जो आप परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हो, कारगिल वार की बात कर रहे हो, दौड़ा दौड़ा कर भारत के सैनिकों ने आप लोगों को भगाया था, वो सब चीज़ भूल चुके हो आप। और आप जो कह रहे हो कि आतंकवाद आपके यहाँ पर भारत की वजह से फैलता है, तो वही परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हम तालिबानियों को ट्रेनिंग देते हैं, हम मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देते हैं। वही मुजाहिदीन आपके यहाँ पर आज बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो आप करो भारत करवा रहा है। तो अपनी जो हिस्ट्री है थोड़ा सा अगर उसको उठाकर पढ़ लो ढंग से तो तुम्हारे दिमाग में जो ताले लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे और तुमको जो स्थिति है थोड़ा बहुत साफ हो जाएगी, बिल्कुल साफ नहीं होगी। दोस्तों आप लोग इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।